आज बात करेंगे अबाउट कि कौन सा सेक्टर जो है इस रैली के अंदर आउट परफॉर्म कर सकता है। आपको जैसे पता है कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो लो मार्केट में सोचते हैं, डर जाते हैं कि भाई पैसे डूब ना जाएं, या अगर अप होती है मार्केट तो काफ़ी ग्रीडी हो जाते हैं कि अब बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो आपको हमेशा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अभी कौन से स्टॉक्स लो प्राइस पे मुझे अवेलेबल हैं। इट्स योर कैपिटल, आपको कैसे ग्रो करना है, आपको कैसे दिखता है कि कौन से सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो यू हैव टू स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू सी विच ऑल सेक्टर्स हैव गुड अपॉर्चुनिटी। सिंस हमें पता है हमारी कंट्री जो है वो काफ़ी आगे जाएगी एंड इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो। सो ऑब्वियस है कि हम अगर किसी अपकमिंग और जिसमें सेक्टर्स में जिनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पैसे ग्रो करेंगे। अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ $50,000, बट यही अगर हम इंडिया के अंदर बात करें इट इज़ $25,000। सो यूरोपियन कंट्री में पीपल आर 25 टाइम्स रिचर एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। सो ऐसा नहीं है कि यूरोपियन बहुत आगे हैं, बट जो प्रॉब्लम इंडिया में लाई करती है दैट इज़ ऑफ यूनिटी। सो ऐसा नहीं है कि हम उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल इन देयर कंट्री। हमारे कंट्री में इनसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिटी। काफ़ी लोग जातिवाद इन सब में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से अब हम देख भी पा रहे हैं कि मणिपुर के अंदर कितने ज़्यादा रॉयट्स हो रहे हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं आ पा रही है एंड जो फीमेल्स के साथ हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वी शुड सी कि कैसे हम और अपने एंड पर जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट पॉजिटिविटी एक स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 अभी बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई पे है, इट इज़ अबव 26,000। यही अगर हम पिछले कुछ महीने जाएं एट दैट टाइम इट वाज 17,000 पर था ये लेवल, बट नाउ 3,000 पॉइंट्स का हमें दिखा है देयर इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड। इससे होगा क्या कि काफ़ी सारी मतलब आपने अपने पोर्टफोलियो में भी देखा होगा, पोर्टफोलियो में सब ग्रीन दिख रहा है, देयर इज़ नथिंग रेड। अगर होगा भी तो देयर विल बी फ्यू स्टॉक्स। या अगर किसी का नहीं है दैट इज़ बिकॉज दे हैव टेकन आउट, दे हैव अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर गए हैं, या जिन्होंने पहले ही निकाल दिया कि उनको लगा कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, या उनको खुद के जो स्टडी है उस पर कन्विक्शन नहीं था जिसकी वजह से वो निकल गए। दैट कैन बी द रीजन्स दैट कि आप जब बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन एंड यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर ग्रीन पोर्टफोलियो। अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो आप सोच रहे होगे कि क्या इज़ इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट और ट्रेड। आई वुड सजेस्ट येस, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 200-250 स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी लो पर हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट। काफ़ी सारे 52 वीक लो के आसपास भी चल रहे हैं, बट यू शुड। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी अच्छी मार्केट के अंदर जहाँ पे सारे स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि मैं 52 वीक लो में लगा लूँ, तो यू हैव टू डू योर स्टडी। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि अगर मार्केट बहुत ऊपर है और कोई ऐसा स्टॉक बहुत ज़्यादा बैड परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंपनी की कंपनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पहले उसका बिजनेस चेक करो, फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स देखो, उसके बेसिस पे एक डिसीजन फॉर्म करो कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट, या उस सेक्टर के अंदर आपको परफॉर्मेंस जिस स्टॉक की अच्छी लग रही है उसमें इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। दैट यू शुड डू इट एज पर योर रिसर्च। सिंस हमें पता है निफ्टी काफ़ी अच्छे लाइफ टाइम हाई पर है, तो हम काफ़ी सारे सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं, जैसे आईटी, बैंकिंग एंड आईटी तो अभी लोअर साइड पे है तो आप परचेज कर सकते हो। जैसे देर आर डिफरेंट दिस थिंग, इन्फोसिस है विच इज़ एट द लोअर साइड, तो आप उसमें देख सकते हो। बट
आई एम सेइंग अपनी खुद की रिसर्च करना, फिर किसी भी बंदे की बात मान लेना इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट डिसीजन दैट यू मेक. अगर आप अपनी मेड से भी काम कराते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये किसी दिन नहीं आएगी तो आई नो हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, और अगर आपको आता है तभी आप किसी को बोल पाओगे कि आप ये करो या वो करो. सो यू शुड डू योर पर्टिकुलर रिसर्च. आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है. सो आप अपॉर्चुनिटीज़ किन किन सेक्टर्स के अंदर है, दैट इज़ IT, बैंकिंग, NBFC के अंदर आप कर सकते हो. NBFC and banking is one of the same sectors. So energy, consumer, good services के अंदर कर सकते हो. So all these sectors आप देख सकते हो कि किस में ज़्यादा पोटेंशियल है. बट आई वुड सजेस्ट, मतलब बैंकिंग तो इट्स एन थिंग टू गो फॉर, बिकॉज बैंकिंग में अभी भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ है दैट यू कैन ग्रैब एंड यू कैन गो अहेड. सो बैंकिंग के अंदर जैसे कि आपको पता होगा निफ्टी 50 के अंदर जो सबसे ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ बैंकिंग सेक्टर. और बैंकिंग सेक्टर का जो परसेंटेज है दैट इज़ 37 to 38%. सो ऑल्दो हमें पता भी है कि 2 से 2.5 साल हो गए हैं, दिस सेक्टर हैज़ परफॉर्म रियली वेल. और लास्ट 2.5 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी बड़े बैंकिंग सेक्टर्स जो स्टॉक हैं उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे SBI, HDFC, ICICI, कोडेक. बट ऑल्दो कोडेक और HDFC आई वुड से दे वर ऑन अ सेम प्राइस लेवल. बट या पोटेंशियल है इन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, यू कैन कंसिडर बाइंग इट. बट अपनी ड्यू रिसर्च एंड चीज़ें देखें और फिर करें. बिकॉज इसमें मैं क्यों बोल रही हूँ पोटेंशियल है, बिकॉज जैसे ही हमने प्रीवियस ट्रेंड देखा, इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो पहले 4% पे फिक्स था, अब ऑल्दो अपने पीक पे पहुँच गया 6%. बट पीक के बाद अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन डाउन जाएगा, जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट अनाउंस होते हैं वो भी कम होंगे. जब उनका कुछ दिखेगा कि वो कुछ पॉइंट से कम हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन और जो ये हमारा द वन दैट आई सेड कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो बैंकिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी. तो अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए. बट PL के अंदर, PL इज़ पर्सनल लोन लेने वालों के लिए अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. बट जो ज़्यादा बल्क में ख़रीदते हैं देयर और BL बिज़नेस लोन्स जो जाते हैं. बट बिज़नेस लोन में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉर द बिज़नेस पर्सन वो थोड़ी कम हो जाती हैं, बिकॉज उनको दिख रहा है कि उनके मार्जिन्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे. तो उनको सब कुछ दोबारा से अपना रीवर्क करना पड़ेगा. ऑल्दो अभी हमने देखा कि रेपो रेट और जो इन्फ्लेशन रेट है वो बड़ा है, जिसकी वजह से ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर ने कुछ वो नहीं दिखाया कि देयर वाज़न्ट अ डाउन ट्रेंड दैट वी कुड सी. उन्होंने भी अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. अगर रेपो रेट से उनको फंड ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो आगे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं फॉर द लोन्स दैट दे आर गिविंग. सो उसका इम्पैक्ट पर्सनल लोन वालों के लिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बट किसके लिए पड़ेगा, बिकॉज द BL जो बिज़नेस लोन वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा कि वो आगे इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सोचेंगे, बिकॉज उनको हायर रेट पे फंड्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो पूरी उनकी वर्किंग है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. बिकॉज जो मेजर चंक लोन उठाता है दैट इज़ ऑल इंडस्ट्रीज़. सो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारा लोन जो है वो चीज़ जो वो लेंगे कम हो जाएंगे, बिकॉज उनको दिख रहा है ना कि उनके ग्रॉस मार्जिन्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं जो उन्होंने लगा रखे हैं कि अगर हम इतना लोन लेंगे तो अगर हम इतना का बिज़नेस करेंगे विल बी एबल टू रीपे दिस मच. सो ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ देयर. सो आप कंसिडर कर सकते हो कि वट एवर इज़ गुड फॉर यू, अपनी खुद की रिसर्च करो एंड यू कैन डू ड्यू डिलिजेंस ऑफ द सेम, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ऑल्दो हमने देखा है कि आप HDFC और कोडेक का तो रख सकते हो टारगेट. HDFC का आप टारगेट रख सकते हो 2170 का टारगेट लेके आप बाय कर सकते हो. कोडेक का भी 2300 का टारगेट लेके यू कैन बाय, एंड आफ्टर 2-3 years यू कैन कंसिडर कि मतलब देयर कैन बी अ गुड परफॉर्मेंस. आप देख सकते हो परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है उसकी.
सो बाकी बैंकिंग के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, और हमें दिख भी रहा है कि इन्फ्लेशन नंबर्स कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे, जिसकी वजह से जो बैंकिंग के अंदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे. तो देयर इज़ अ बिग रैली के अंदर हमें दिख रहा है कि ये जो सेक्टर है ये अभी भी हम ऑल्दो अपने ऑल टाइम हाई पे है, बट और आगे भी अच्छा जाएगा, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं डूबने वाला नहीं है. वो अपने रिजर्व्स पहले ही रख लेते हैं. ऑल्दो अभी आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो बट उनके मार्जिन्स में कोई फ़र्क नहीं आया, बिकॉज उन्होंने इंटरेस्ट रेट उसी तरीके से बढ़ा दिए एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग सेम. बट आगे आने वाले टाइम में अगर ये रिवर्सल दिखता है हमें, इंटरेस्ट रेट कम होना या इन्फ्लेशन कम होना, तो उसकी वजह से बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसकी वजह से अगर बिजनेस लोन्स बढ़ेंगे तो एट द लास्ट बैंकिंग सेक्टर वुड आउट परफॉर्म. सो अपॉर्चुनिटी तो है, आप कंसिडर करो, देखो, रिसर्च करो, एंड आपके पैसे हैं, आपको लगाने हैं, अपनी रिसर्च करके ही लगाना. सो दिस इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन जो मैं अपने एंड से दे रही हूँ. अपनी ड्यू डिलिजेंस एंड अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आप पैसे लगाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.